हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर आपने मेरे हाथ में रखे हुए इस मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड पे नजर दिया होगा तो ये सोच रहे होंगे कि मेडिसिन रिव्यू में आज मैं इसके बारे में क्या बात करने वाला हूँ। क्या ये भी कोई मेडिसिन है? जी नहीं, मैं इसका यूज़ मेडिसिन के लिए नहीं बल्कि एक कंसेप्ट को समझाने के लिए करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम और उसके काम करने के तरीके के बारे में समझ जाएंगे। ये हर घर में होता है, आपने चाहे इसका कोई भी वर्जन यूज़ किया होगा, लेकिन एक मशीन और रिफिल तो होगी ही होगी। एक बार सोचिए कि अगर ये रिफिल खत्म हो जाए या इस मशीन के रिफिल का ये जो हिस्सा है ना, ये ब्लैक वाला कार्टिलेज, वो टूट जाए तो क्या इसे आप रिप्लेस करते हैं या इसे आप रिपेयर करते हैं? दोनों में डिफरेंस है। अगर ये टूट जाए तो क्या आप अलग से मार्केट में यही ब्लैक वाला पार्ट खरीद करके लेके आते हैं और इसे लगाते हैं, या क्या करते हैं? आप डेफिनेटली ऐसा तो नहीं करते होंगे। आप ये पूरा रिफिल लेके आते हैं और इसे पहले के प्लेस में रिप्लेस कर देते हैं और बढ़िया मशीन चालू करने लग जाते हैं। तो ये आपने इसे ठीक कैसे किया? रिपेयर करके या रिप्लेस करके? आप बताइए। आपने इसे ठीक किया रिप्लेस करके। तो जिस तरीके से कुछ चीजें जो रिपेयर नहीं हो सकती उन्हें रिप्लेस करना ही उनका एक ट्रीटमेंट मेथड होता है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका जो ब्रांड नेम है वह है थायरॉक्स। इसका जो कंसंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन है वह 75। तो एक्चुअल में इसका ब्रांड नेम हुआ थायरॉक्स 75 और इसके अंदर 120 टैबलेट हैं। किसके कॉन्स्टिट्यूएंट रखते हुए? इसमें थायरॉक्सिन सोडियम टैबलेट है इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, और इसका जो कंसंट्रेशन है वह 75 mcg, इसीलिए इसमें नाम पड़ा आपका 75। ये जो 75 mcg है वह आपका थायरॉक्सिन सोडियम आईपी विच इज इक्विवेलेंट टू एनहाइड्रेस थायरॉक्सिन सोडियम विच इज सिंथेटिक थायराइड हार्मोन, जो कि एक प्रकार से सिंथेटिक थायराइड हार्मोन है। अब हम बात कर लेते हैं थायराइड हार्मोन की। अब हम बात कर लेते हैं इसकी भी कि ये दवाई आखिर किस लिए यूज की जाती है। ये दवाई आपके डॉक्टर ने आपको तब दी होगी जब आपके बॉडी में थायराइड का लेवल जो है नॉर्मल लेवल से कम पाया गया होगा। तो थायराइड की कमी से आपको कुछ सिम्टम देखने को मिले होंगे। उन सिम्टम के बारे में अगर हम रफ बात करें तो आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो आपकी बॉडी में लिथार्जी महसूस होने लगेगी, फैटिक महसूस होने लगेगा, आप बहुत ज्यादा ठंड के प्रति सेंसिटिव होने लगेंगे, आपका वजन जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। ये कुछ नॉर्मल सिम्टम है थायराइड की कमी हो जाने की। ये सिम्टम देख करके डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं। अगर आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें आपके थायराइड के एक्चुअल लेवल का पता चल जाएगा और उसकी डिफिशियंसी कितनी है उसके रेस्पेक्ट में आपको ड्रग दे दिया जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दुनिया में जितने लोग भी हैं अगर उनको थायराइड की कमी है तो सबको बराबर कमी होगी। किसी को कम कमी है, किसी को बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, तो उसके हिसाब से जो कंसंट्रेशन है ड्रग का वो दिया जाता है। यहाँ पे 75 लिखा है, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था 50 का, इसके बाद अगर वीडियो बनाएंगे तो उससे ज्यादा का भी होगा, इसलिए उनके लेवल को देख करके ड्रग डिसाइड किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी बॉडी में थायराइड की कमी होती क्यों है और थायराइड आखिर इस किस चिड़िया का नाम है। बहुत समय पहले आपने कई महिलाओं को और पुरुषों को ये देखा होगा कि उनके गले में एक बड़ा सा ग्वाइटर, जिसे हम गलघोटू कहते थे, वो देखने को मिलता था। भगवान की दया से और मेडिसिन के इफेक्ट से आज ये चीजें बहुत कम, जीरो तो नहीं बोल पाऊंगा बट बहुत कम, लगभग नेग्लिजिबल देखने को मिलता है। तो वो यहाँ पे जो ग्वाइटर है गलघोटू, वो क्यों हुआ करता था? क्योंकि उनके बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती थी और आयोडीन की कमी की वजह से उनका जो थायराइड है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता था कि उसकी कमी को पूरा कर सकें। आज ये केस देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये जो थायराइड ग्लैंड है वो आपके इस पोर्शन पे पाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर अगर आप बात करें तो कुछ इस तरीके से बटरफ्लाई के जैसा दिखाई देता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब होता है ऐसे ग्लैंड जिसके अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिसे हम बोलते हैं हार्मोन, और ये केमिकल ब्लड में डायरेक्टली ये ट्रांसफर करते हैं और वाया ब्लड पूरी बॉडी के हर एक जगह पे जाकर के अपना काम करते हैं। थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला हार्मोन थायरोक्सिन एक मेटाबॉलिक हार्मोन माना गया है, क्योंकि थायराइड का जो फंक्शन है वो मेटाबॉलिज्म को प्रोड्यूस करना है। मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें कई चीजें इंवॉल्व होती हैं। ये आपके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए फ्यूल वाला हार्मोन भी इसे हम कहते हैं। एनर्जी के साथ साथ आपके डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, इनके भी मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी कारण से आपकी बॉडी में ये थायराइड सफिशिएंट मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बना पा रहा है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होगी और इसी के लिए आपको ये ड्रग दिया गया है। लेकिन एक केस की बात बता रहा हूं, आज के वीडियो से संबंध नहीं है, बट अगर कभी आपका बॉडी बहुत अधिक मात्रा में थायरोक्सिन बनाने लगे, ओवर एक्टिव और थायराइड ग्लैंड होने लगे, तो वो हाइपरथायराइडिज्म कहलाएगी। तो उस केस में हमें कम करने वाली दवाई देनी पड़ेगी। फिलहाल
फिलहाल तो हम आज इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, थायरॉक्स 75 का। तो ये तब दी जाती है जब आपके ब्लड में थायराइड हार्मोन की कमी होगी। इसको देख करके आप अपनी कमी को बैलेंस कर सकते हैं। मोटा मोटा क्या होता है कि जब थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो बहुत अधिक स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से आपका ढंग से जो फैट का डाइजेशन है वो होता नहीं और धीरे 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 आप मोटे होते जाते हो। आपका मोटापा आपके चेहरे पे भी दिखता है। कई बार आप देखोगे कि आपके पीछे जो गर्दन का हिस्सा है वो जो अलग से गर्दन दिखाई देती है ना, कई लोगों को पीछे से अगर आप देखेंगे तो सिर और ये धड़ के बीच का जो गर्दन है वो इस तरीके से फ्यूज हो जाता है कि आपको देख के लगेगा ही नहीं कि उनकी गर्दन है, लगेगा सीधा जो सर है वो डायरेक्टली यहां पे अटैच हुआ है, क्योंकि जस्ट बिकॉज फैट का वहां पे एक्यूमुलेशन होने लगता है। बॉडी के बाकी पार्ट में भी फैट का एक्यूमुलेशन होने लगता है। आपका जो लिबिडो है वो कम होने लगता है, यूट्राइन की प्रॉब्लम होने लगती है और भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अफेक्ट करती हैं। तब आपके डॉक्टर आपको इस तरह के ड्रग को देते हैं। चूंकि मैंने शुरू से कहा कि ये एक रिप्लेसमेंट थेरेपी पे काम करता है, यानी कि जो थायरॉक्स 75 है या कोई भी थायरॉक्स का हो, 50 हो, 100 हो या कोई और हो, वो केवल रिप्लेस करने का काम करती है। अब चूंकि आपके थायराइड ग्लैंड सफिशिएंट मात्रा में थायरॉक्सिन नहीं बना पा रहे हैं और हम उस थायराइड प्रॉब्लम को रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। इसीलिए हम इस थायरॉक्सिन को दे करके उस हार्मोन की कमी को पूरा कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसा कि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस से सफर करता हुआ जिसकी बॉडी का जो पैंक्रियाज है वो 0 मार्ट में इंसुलिन बनाता है। अब वो रिपेयर तो नहीं हो सकता तो हमें उसे बना बनाया इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। तो जब तक इंसुलिन देते रहेंगे उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहेगा। ठीक उसी तरीके से एग्जांपल की अगर हम बात करूं, जब तक आप ये थायरॉक्सिन का ये टैबलेट देते रहेंगे तब तक उनकी बॉडी में थायराइड का लेवल ऑप्टिमम मात्रा में रहेगा। अगर आप कई दिनों तक लेने के बाद चेक कराते हैं ब्लड में और इसका मात्रा सही पाया जाता है तो अगर आप ये सोचते हैं कि सही तो हो गया है, इसे मैं बंद कर दूं, तो फिर बंद करने के कुछ समय बाद वापस से कम होने लगेगा, क्योंकि इसने केवल उसको एडजस्ट किया था। अब जिसने एडजस्ट किया था उसे आप विड्रॉ कर लेंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे तो फिर से नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये ड्रग कंटिन्यू डॉक्टर की सलाह पे लेती रहनी चाहिए और बीच बीच में आपका ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए कि जो दवाई है उसका डोज सही चल रहा है कि नहीं, कहीं थायराइड बहुत कम तो नहीं हो गया, यानी कि डोज काम नहीं कर रहा हो, या थायराइड बहुत अधिक बढ़ तो नहीं गया, ओवर एक्टिव हो गया हो। तो इसलिए बराबर चलते रहना चाहिए। उसके हिसाब से समय समय पे आपके ड्रग का जो डोज है वो ऊपर नीचे किया जा सकता है। 75 अभी आप ले रहे हैं, हो सकता है कि 70 या फिर 50 में आपका काम चल जाए तो इसे बाद में इसे कम कर दिया जाएगा, और अगर इससे भी काम नहीं बन रहा है तो इससे ऊपर 120 के आसपास आपको ये घुमा दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये ड्रग का फ्लक्चुएशन आपके ब्लड प्रोफाइल के ऊपर बदलता रहता है। हाँ, एक चीज और, चूंकि मैंने कहा कि हाइपोथायराइडिज्म में यानी कि थायराइड की कम होने की वजह से बहुत मोटे होने लगते हैं, और जब कमी को पूरा करने के लिए इस तरह के ड्रग लेंगे तो आपका जो मोटापा है वो धीरे धीरे नॉर्मल लेवल पे आने लगेगा, और जब नॉर्मल लेवल पे आने लगेगा तो आप धीरे से पतले होते चलेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं अब पतला हो चुका हूं तो मैं इसका यूज किसी और व्यक्ति को रिकमेंड करूं जो मोटा है उसको दे दूं पतला हो जाए, ये अलग है और ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ये टैबलेट आप ले रहे हैं और लेते लेते प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो अब आप अपने डॉक्टर के बारे इन्फॉर्म करिएगा कि आई बिकम प्रेग्नेंट। उसके बाद ये ड्रग कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, कितने डोज को चेंज करना है, वो डॉक्टर आपको आपके सिचुएशन को देख करके और प्रेगनेंसी के समय जो सिचुएशन है इंडिविजुअल की उसको एनालाइज करके आपको जस्टिफाई करके बताएंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो में हमने बात किया सिंपली बट इंपॉर्टेंट एक ऐसे हार्मोन का जो सिंथेटिक तरीके से आपकी बॉडी में जो नेचुरल हार्मोन की कमी है उसे पूरा करने का काम करता है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहां पे आकर के थायराइड से संबंधित, एंडोक्राइन से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है उनका डिटेल वीडियो सिंपल भाषा में, ताकि एक साधारण आदमी भी समझ सके, देख करके नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।